Standard 5th GK Revision Day 3. Question number 1 was fill in the blanks. Question number 2 was true or false. Question number 3, tick the correct answer. This is MCQ type questions. A semi aquatic animal. Semi मतलब आधा आधा, ठीक है, आधा ये आधा वो. सेमी ऑटोमेटिक मतलब आधा ऑटोमेटिक और आधा मैनुअल, दैट इज सेमी ऑटोमेटिक. तो सेमी एक्वेटिक पूछा है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्वेटिक? एनिमल हु लिव्स इन वाटर. वाटर मतलब सी वाटर में रहना चाहिए. ओके, तो एक्वेटिक कौन सा है? प्लैटिपस और वेल. तो वेल क्या पानी में ही रहता है ना, तो वो तो फुल एक्वेटिक एनिमल हो गया. बट प्लैटिपस कैन come to the land and he can survive in the water. That's why he is semi-aquatic animal. So correct answer is platypus, option A. So you have to tick A, platypus. A non-canine animal, जिनको कैनाइन टूथ नहीं है. कैनाइन मतलब फाड़ने वाले, जो दांत रहते हैं ना हमारे, वो नहीं है. तो वुल्फ को है, हायनास को नहीं है. इसलिए हाइना कभी शिकार नहीं करता, ये किसी का शिकार लेकर अपना काम चला लेता है. सो नॉन कैनाइन एनिमल इज हायना. ऑप्शन बी इज राइट वन. एंड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स व्हाट? वन हु कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर. दे कैन ब्रीथ बोथ. सो दैट इज मड पपी और क्रोकोडाइल. आंसर इज क्रोकोडाइल. A mammal. What's the meaning of mammal? First of all, animal which feeds the young ones or give directly birth to their young ones. जो खुद के बच्चों को दूध पिलाए या फिर जन्म पैदा करे, ना कि उनको अंडे हो और अंडा निकाल दे फिर उसके बाद उसमें से हैच करके बच्चे आए. सो ऐसा कौन है? रेटल स्नेक. स्नेक के तो अंडे आते हैं और वो दूध नहीं पिलाता है. गोरिल्ला. गोरिल्ला बच्चा पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं. सो मैमल इज द करेक्ट आंसर. विंबलडन कप इज एसोसिएटेड. विंबलडन कप हमारा किसका है? टेनिस का है, लॉन टेनिस का. सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन. द नाइस्मिथ ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स ऑफ बास्केटबॉल. ऑप्शन ए. नाइस्मिथ ट्रॉफी किससे एसोसिएट है? बास्केटबॉल से. दी क्लैरेट जग इज एसोसिएट विद द शॉर्ट स्पोर्ट्स ऑफ. क्लैरेट जग कहाँ पे आता है वर्ड? गोल्फ में आता है. फीफा वर्ल्ड कप इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स ऑफ. सबको पता है बास्केटबॉल. फीबा, नॉट फीफा. FIBA. F आता है तो आता है फुटबॉल एसोसिएशन. ठीक है. अब B आया है तो बास्केटबॉल एसोसिएशन. सो ऑप्शन ए. वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बायोडिग्रेडेबल. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल? जो पूरी तरह सड़ जाए और ज़मीन में वो घुल जाए, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक जैसे बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है? नहीं है. वुड है, हाँ है, सड़ती है ना वुड, लकड़ी सड़ जाती है और फिर वो ज़मीन में एकदम मिक्स हो जाती है. ग्लास, आप ग्लास को दबा कर रखो, देखो सालों साल वो ग्लास वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा. इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल. सो वुड इज़ द करेक्ट आंसर. वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ दिस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. अब कचरा कौन सा वापस यूज़ नहीं हो सकता है? प्लास्टिक. प्लास्टिक का कचरा हम वापस कोई चीज़ के लिए ब्रोकन डाउन मीन्स उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको जलाना पड़ता है जिससे वो बहुत सारा जहरीला धुआं निकालते हैं. अब हम फ्रूट्स को करेंगे तो क्या उसका वेस्ट को आराम से हम मैन्योर बना सकते हैं. इट कैन बी ब्रोकन डाउन बट प्लास्टिक कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. वी कैन नॉट मेक अ प्लास्टिक से हम लोग मैन्योर नहीं बना सकते हैं. द फ्यूल कॉज लेस एयर पोल्यूशन. पेट्रोल और CNG. एज वी नो CNG कॉज लेस पोल्यूशन. लेस पोल्यूशन मतलब कम एयर पोल्यूशन, प्रदूषण, हवा का प्रदूषण CNG से कम होता है. कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होता है CNG का फुल फॉर्म.
वन ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड टू रिड्यूस पोल्यूशन। क्या इसमें से करेंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा? प्लांटिंग ट्रीज और यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। यूजिंग प्लास्टिक बैग्स करोगे तो पोल्यूशन कम होगा? नहीं होगा, और कचरा बढ़ जाएगा। झाड़ उगाओगे तो पोल्यूशन कम होएगा? हाँ, तो कम हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अवॉइडेड, अवॉइड करना है, तो हमको प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। वन ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड टू रिड्यूस पोल्यूशन। पोल्यूशन को कम करना है तो हमको प्लास्टिक बैग्स का उपयोग कम करना पड़ेगा। सो दिस इज योर टिक द करेक्ट आंसर। कंप्लीट classwork as one time, homework 2 times. The session ends. Thank you, children.